आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 12th चैप्टर, जिसमें हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल के बारे में आगे बात करेंगे। आपके अपने नेटवर्क की शक्ति। जब यहाँ पे लेखक कहते हैं 1990 के अंदर, जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, है ना, तो उस वक्त में दो जो है बहुत दिलचस्प कुछ चीजें उनको नेटवर्क शब्द के बारे में इस्तेमाल किए गए, उनको समझ में आया। उनके अमीर डैडी, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेखक के दो डैडी हैं, एक उनके जो पिता थे जो कहते थे बेटा पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी लग जाएगी, और उनके एक अमीर डैडी थे जो उनको ये कहते थे बेटा पढ़ो लिखो ठीक है, लेकिन तुम्हें जो है लाइफ में एक अच्छा नेटवर्क बनाना है, अपना सब कुछ करना है। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया स्कूल छोड़ने के बाद, जब उनके टीचर की राय थी कि बेटा स्मार्ट नहीं थे या फिर तुम सफल नहीं हो सके, जब यहाँ पे जो है एडिसन, आप एडिसन को जानते हैं, जब उनकी जो उनको निकाल दिया गया था काम से, क्या चीज हुई थी, राइट? शक्ति प्रोडक्ट्स में नहीं है, शक्ति तो नेटवर्क में है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे अच्छी रणनीति ये है कि एक शक्तिशाली व्यवहारिक विकासशील नेटवर्क बनाने का तरीका खोज। यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि शक्ति सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स में नहीं है, आपके नेटवर्क में है। अखबार बेचने के काम से युवा एडिसन धीरे धीरे उकना गए थे, और टेलीग्राम ऑपरेटर की नौकरी भी उन्होंने सीखी। ओके, मार्स बोर्ड में उन्होंने भेजा, और उन्होंने जल्द ही जो है टेलीग्राम ऑपरेटर एक बन गया था। ओके, और उन्होंने ये सारे चीजों के बारे में रहस्य सीखा, और कुछ टाइम के बाद में वो मिलीनियर बन गए। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, पहले उन्होंने नौकरी करी, नौकरी करने के बाद उन्होंने चीजों को सीखा और उन्होंने खुद का कुछ काम स्टार्ट किया और वो मिलीनियर बन गए। टेलीग्राम ऑपरेटर के रूप में उन्होंने देखा कि टेलीग्राम के आविष्कार को इतनी जबरदस्त सफलता क्यों मिली थी। ये तारों और काबिल व्यक्तियों को जो है हुआ तंत्र है। हालांकि एडिसन बिजली के बल्ब संबंधी प्रयोगों और उस फिलामेंट के आदर्श बनाए गए महसूस करते थे। ठीक है, और उनकी प्रतिभा को कंपनियों ने जांचा परखा, और उसके बाद उनको कहीं ना कहीं काम मिला। उसके बाद आप लोगों को बल्ब के बारे में भी जानकारी है कि समाज में जो है एडिसन ने कंपनी की स्थापना करी, कैसे उन्होंने मल्टी नेशनल कंपनी अपनी स्थापित की थी, राइट? और एडिसन ने अपने बिजनेस को क्रांतिकारी बनाने में जो है बिजली के बल्ब नहीं बल्कि बिजली के तारों को जो है उससे एक तंत्र था जिससे उन्होंने बनाया, राइट? अब इन्होंने बताया कि इनके जो रिच डैडी हैं वो ये हमेशा एक बात कहते थे कि संसार के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, और हर व्यक्ति जो बाकी लोग हैं वो खाली नौकरी करते हैं। यहाँ पे एक बेसिक चीज लिखी हुई है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है। समुद्री जहाज के दौलतमंद जो स्वामी होते हैं या रेल रोड वाले होते हैं, नेटवर्क कैसे बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा बेसिक समझते हैं हम। जो है बिल गेट्स के बारे में आपको जानकारी होगी। आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स के कंप्यूटर उन्होंने बनाया था? मैं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया था जिससे उनका प्रोडक्ट आज पूरी दुनिया में जानते हैं हम, राइट? सेम अगर आपको मैं इंडियन एग्जांपल दूं तो आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी जी ने जियो सिम बनाया था? नहीं, उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया था, राइट, जिस कारण लोगों को उसके बारे में पता चला। थॉमस एडिसन के बारे में आपको पता है, जब उन्होंने सैम वोल्टन, बिल गेट्स नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बेसिक चीज बताया गया। ठीक है, जब उन्होंने अरबों डॉलर के नए नेटवर्क बना करके कारोबार और ये सब चीजें प्रोवाइड करी, लेकिन लाखों लोगों की बात तो रहने ही दें, है ना? अब यहाँ पे हम बेसिक चीजों के बारे में समझें तो अब यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक चीज बताया था, मैडकॉक का नियम। मैडकॉक का नियम क्या है? दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो नेटवर्क का उपयोग करने वाले की संख्या बराबर होती है। टेलीफोन नेटवर्क के बारे में सोचें, यदि संसार में सिर्फ एक ही टेलीफोन हो तो उसका कोई वास्तविक आर्थिक मूल्य नहीं है। जिस पल आप एक और फोन जोड़ देते हैं तो मैडकॉफ के नियम के अनुसार फोन नेटवर्क का आर्थिक मूल्य तेजी से बढ़ जाता है। यहाँ पे थोड़ा बेसिक समझे तो कहने का तात्पर्य ये है कि मान के चलो कि अगर आप पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मोबाइल फोन है, ठीक है,
तो वो नेटवर्क बनाने का काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने वही मोबाइल ढेर सारे लोगों तक पहुंचा दिया, तो यही है नेटवर्क का नियम कि आपने उसको लोगों तक पहुंचा दिया, उसको बोलते हैं नेटवर्क। ओके, कि आपने एक ही चीज को ढेर सारे लोगों तक पहुंचा दिया। ठीक है, वैसे ही आपको जैसे बताऊं नेटवर्क जो है जगत कैसे आया, थोड़ा इसको समझते हैं। 1950 के दशक में एक नए प्रकार के व्यवसाय को जब नियंत्रित नहीं करता था, बल्कि इसे जो है नेटवर्क मॉडल का इस्तेमाल किया गया। इसकी क्रांतिकारी की तरह लोगों ने इसको आलोचना की, अमेरिकी संसद ने इसको गैर कहा। ठीक है, और पूरी दुनिया में फूल रहा था फिर भी नेटवर्क का नियम। ठीक है, अब इसको थोड़ा बेसिक समझे, दोबारा से मैं एक कन्वर्सेशन पे आ रहा हूँ जॉन की बात पे। जॉन की बात क्या है, रॉबर्ट ने सही कहा है। ये अलग तरीके का कमीशन का भुगतान करने का मामला नहीं है। मार्केटिंग की जिम्मेदारी किसी दूसरे पक्ष पर डालने की बात नहीं है। ये दरअसल व्यवसाय को देखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है, ऐसा तरीका जो विज्ञापन नीति या फिर कह सकते हैं कि नेटवर्किंग को सूचना देता है। ठीक है, अब जब भी आप नेटवर्किंग की बात करते हैं तो आप एक फ्रेंचाइजी समझते होंगे, राइट? अगर आप सभी को जानकारी है मैकडोनल्ड्स के बारे में, तो उसके अंदर आपने जो है एक चीज समझी होगी कि मैकडोनल्ड्स पहले एक जगह स्थायी था, राइट? लेकिन एक आदमी वहां पे सरफिरा सा आया और उसने बोला कि मैं इसकी फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ और मेरी जिम्मेदारी होगी इस फ्रेंचाइजी को औरों तक पहुंचाने की। और उसने धीरे धीरे कर करके उसको पूरे एशिया या फिर कह सकते हैं यूरोप, उसने पूरे वर्ल्ड में उसको पहुंचाने का काम किया, राइट? वैसे ही फ्रेंचाइजी होती है। फ्रेंचाइजी आप क्या करते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो नेटवर्क मार्केटर जो होते हैं वो अपने फ्रेंचाइजीज को लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, किसी साझेदार को जोड़ करके खुद जो है उनको सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, और वही फ्रेंचाइजी जब वो आगे लोगों तक पहुंचाते हैं तो आपका नेटवर्क बनना तैयार हो जाता है, बनता चले जाता है। सरल भाषा में अगर उसको मैं समझाऊं तो ये आपको अपने समय को लीवरेज करने की अनुमति देता है। आप एक ही टाइम पे ढेर सारे लोगों तक पहुंच सकते हो, सिर्फ फ्रेंचाइजी बेस पे। सोच के देखिए, कितना कहने में कितना आसान लगता है। घोषणा किए जाए, मुझे खड़े होने की जगह भर दें, संसार को हिला सकता हूँ। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, जब हर चीज तैयार हो गई और भीड़ खामोश हो गई है, तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली क्या है कि आप लोग नेटवर्क कैसे बना सकते हो। आप लोगों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? और वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोग उसको समझेंगे और डेफिनेटली उसको आगे लेके चलेंगे। बिजनेस मॉडल में से एक है, यहाँ पे एक बेसिक चीज समझाई गई है। जब आप लोगों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस व्यवसाय लोगों तक पहुंचाते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग के मूल्य को इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि ये एक भौतिक नहीं, व्यवहारिक है। ठीक है, आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि देखने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं, आंखें खोलकर ही काफी है। थोड़ा इसको मैं बुक की भाषा है लेकिन मैं इसको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि जब आप अपने नेटवर्क को फ्रेंचाइजी के रूप में लोगों तक पहुंचाते हो, तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। सोच के देखिए, आपने क्या किया कि इस व्यवसाय को किसी को बताया और उस व्यवसाय को उसने समझा, उसको आपका 100% रहा उसको समझाने की कोशिश की आपने इस काम को, और उसने जब ये चीज समझी तो उसने भी आगे लोगों को बताया। अब आप ये सोचेंगे ये क्या हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है नेटवर्किंग। हर कोई इंसान यही करता है। जब आप नई नई दुकान खोलते हैं तो आपका मोटिव ये होता है कि आप आसपास के हर इंसान तक अपनी दुकान के बारे में बताने के लिए प्रचार करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, पैम्पलेट एक्टिविटीज करते हैं। सेम आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यही सेम काम आप जब भी कर रहे हो, राइट? अब ये चीजें कैसे होती है, ये सब चीजें होती है जब आपका निर्णय दिमाग से सेट होता है कि मैंने इसको क्यों करना है। यहाँ तक क्लियर है आपको? एक बार फटाफट से चैट